आफ्टर क्लास 10 पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है? आपको मनुष्यता का एमसीक्यू नहीं मिला था ना अभी तक? तो इस वीडियो में मैं आपको कविता मनुष्यता जो आपके स्पर्श भाग 2 से है उसका एमसीक्यू बताती हूँ। तो देखिए उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका पहला प्रश्न है, व्यक्ति किसके कारण मनुष्य कहलाता है? ऊंचे पद के कारण, अपनी मनुष्यता के कारण, धन संपत्ति के कारण या अपनी शिक्षा के कारण? तो व्यक्ति अपनी मनुष्यता के कारण मनुष्य कहलाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यता किस कवि की रचना है? आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त या बाल मुकुंद गुप्त? तो हमें पता है ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, शास्त्रों में किस प्रकार के मनुष्य को मनुष्य रूपी पशु कहा गया है? देखिए, 1 जो सुंदर ना हो, 2 जो पशु से मिलता हो, 3 जो मनुष्यता का गुण ना रखता हो और 4 जो समझदार ना हो। तो जो आपकी कविता कहती है उसके अनुसार जो मनुष्यता का गुण ना रखता हो उसे मनुष्य रूपी पशु शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा कविता कहती है। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, क्या मृत्यु अनिवार्य है? तो देखिए इसके ऑप्शन, शायद हाँ, पता नहीं, जी हाँ, नहीं। तो सभी जानते हैं कि जो मृत्यु है वो अनिवार्य है। जिसने जन्म लिया है एक ना एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही जाना है। तो जब हमें इस संसार को छोड़कर एक दिन जाना ही है तो हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और सदा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि तभी जब हमें संसार से जाने के बाद सब लोग याद करेंगे जब हम भलाई के काम करेंगे, तो वही हमारी सुमृत्यु भी कहलाएगी। यह भी आपकी कविता ही कहती है। देखिए इसका अगला प्रश्न, पशु प्रवृत्ति क्या है? केवल अपनी भलाई करना, दूसरों का सम्मान करना, संपत्ति का बंटवारा करना, माता पिता का ध्यान रखना? तो पशु प्रवृत्ति है केवल अपनी भलाई करना, यानी कि जो केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है, वो व्यक्ति पशु प्रवृत्ति रखता है। मैथिली शरण गुप्त जी ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका, किस प्रकार के व्यक्ति को मृत्यु के बाद याद किया जाता है? जो बहुत शिक्षित होता है, जो बहुत धनवान होता है, जो दूसरों के लिए जीता है या जो स्वार्थी होता है? तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है उस व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसका, वृथा शब्द का क्या अर्थ है? लालच, बेकार, बुरा या खराब? तो वृथा शब्द का अर्थ है बेकार। वृथा जिए वृथा मरे, आपकी पंक्ति है ये। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का विरोधवाद कैसे मिट गया? समझाने पर, शिक्षित करने पर, दया दिखाने पर या धन देने पर? तो उनका जो विरोधवाद था वो दया दिखाने पर मिट गया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, अपना जन्मजात कवच किसने दान में दे दिया? भीम ने, अर्जुन ने, कर्ण ने, नकुल ने? तो कहते हैं दानवीर कर्ण ने अपना जन्मजात कवच दान में दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, मानव की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? शिक्षित होना, धन जमा करना, सहानुभूति रखना या सब गलत है? तो मानव की सबसे बड़ी पूंजी है सहानुभूति रखना। नेक्स्ट, संसार में कोई भी अनाथ क्यों नहीं है? माता पिता साथ है, ईश्वर साथ है, परिवार साथ है, संतान साथ है? तो संसार में कोई भी अनाथ इसलिए नहीं है क्योंकि सबके साथ ईश्वर है। ईश्वर के रहते कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि जब उस परम पिता परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पर है तो हम अनाथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न इसका, सबसे बड़ा विवेक क्या है? परिवार वालों की भलाई करना, भविष्य के लिए धन जमा करना, हर मनुष्य को अपना भाई समझना या केवल अपने विषय में सोचते रहना? तो सबसे बड़ा विवेक है हर मनुष्य को अपना भाई समझना। इसका लास्ट प्रश्न है, रास्ते में विघ्न बाधाएं आ जाएं तो क्या करना चाहिए?
औरों को बुलाना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए, रास्ता बदल लेना चाहिए या पीछे लौट जाना चाहिए। तो जब रास्ते में विघ्न बाधाएं आ जाएं तो उनका डटकर सामना करना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं हटना चाहिए। तो ये बच्चों थोड़े से हो गए आपकी मनुष्यता पाठ के एमसीक्यू। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और याद भी कीजिएगा, लेकिन कविता और उसके अर्थ को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यू बन सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा सीख लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको खुद ब खुद भी आ जाता है। लाइक शेयर करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू।